स्टार्ट एक मेडिकल कॉलेज को दिखाते हुए होता है, जहां पर प्रोफेसर नीक अपने स्टूडेंट को इंसोमिया के बारे में बता रही थी। इंसोमिनिया यानी स्लीपलेस की एक ऐसी बीमारी थी जिसमें इंसान स्ट्रेस की वजह से सो नहीं पाता। प्रोफेसर के अकॉर्डिंग स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने के कारण अक्सर लोग हफ्तों महीनों तक सो ही नहीं पाते, या अगर उन्हें नींद आती भी है तो बहुत कम। और इसी के साथ वो ये भी बता रही थी, अगर एक इंसान 3 हफ्तों तक ना सो पाए तो वो अपने सारे होशो हवस खो बैठता है और कोमा में भी चला जा सकता है। इसी के बाद हमें मूवी की मेन कैरेक्टर जिन को दिखाया जा रहा है, जिसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे और अब वो अपनी ग्रैंड मदर और सिस्टर के साथ रहा करती थी, जहाँ उसे अपने पढ़ाई के साथ साथ घर को भी मैनेज करना पड़ता था। इसीलिए उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था और इन सभी चीज़ों को मैनेज करते करते वो बहुत स्ट्रेसफुल हो गई थी। उसकी स्ट्रेस की सिर्फ यही वजह नहीं थी, बल्कि एक वजह ये भी थी कि उसने अभी तक के अपने घर का लोन पे नहीं किया हुआ था और इन सारी स्ट्रेस के वजह से वो इंसोमिया का शिकार हो बैठी थी और अब वो अपनी स्टडी को क्विट करना चाहती थी ताकि वो कोई अच्छी जॉब ढूंढकर अपने घर का खर्चा उठा सके। वो अपने कॉलेज प्रोफेसर नीक को मिलती है कॉलेज छोड़ने के सिलसिले में, लेकिन यहाँ प्रोफेसर नीक उसे समझा रही थी कि तुम जिस स्टेज पे हो उसे छोड़कर जाना एक बेवकूफ़ी होगी। मेडिकल कॉलेज में किसी भी बच्चे का इतने आसानी से एडमिशन नहीं हो पाता है। प्रोफेसर जिन से उसका इशू पूछती है, जिसके वजह से वो अपना कॉलेज छोड़ना चाह रही थी। उसके जवाब के बाद प्रोफेसर उसे एक जॉब सजेस्ट करते हैं जो कि एक लैब असिस्टेंट की थी, लेकिन जिनको नहीं करनी थी क्योंकि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और इतने पैसों में उसका सारे एक्सपेंस पूरा नहीं हो सकता था। और ये बात को समझते हुए अब वो उसे जर्मन रिसर्च सेंटर के बारे में बता रही थी, जिन्हें कुछ वॉलेंटियर्स की जरूरत थी और उन वॉलेंटियर्स को बदले में लाखों रुपए मिलने वाले थे। और इस जॉब के लिए जिन मान गई थी क्योंकि उसे बहुत सारे ही पैसों की जरूरत थी। और अब वो उस रिसर्च सेंटर गई थी जिसके बारे में उसे प्रोफेसर ने बताया हुआ था, जहाँ उसे अब उनके रिसर्च के बारे में गाइड किया जा रहा था, जिसका नाम था द डीप। ये रिसर्च इंसोमिया डिसीज पे थी और वो लोग ये रिसर्च इसलिए करना चाह रहे थे कि एक नॉर्मल इंसान कितने घंटों तक जिंदा रह सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसे एक वीडियो से मिल रही थी। वीडियो खत्म होने के बाद यहाँ पर वो रिसर्चर आया था जिनकी ये कंपनी थी। वो उसे पूछ रहे थे कि क्या तुम इस काम के लिए रेडी हो? जी इसके लिए हाँ कह देती है। अब उसके गर्दन में एक चिप को इंसर्ट किया जाता है, जिसका मकसद उसकी बॉडी में से वो हार्मोन निकालना था जो जागने पर हर इंसान के बॉडी में से निकलता है और उनको वही हार्मोन की इकट्ठा करना था। वो चिप को डालने के बाद वो जिन को एक वॉच पहनाते हैं, वो वॉच जो चिप के साथ कनेक्ट होती है, जो कि असल में चिप के अंदर इकट्ठा होने वाले हार्मोन को शो कर रही थी। और अब वो रिसर्चर बता रहा था कि ये चिप जो मैंने तुम्हारे बॉडी में डाली है, इसे पहनकर तुम 1 मिनट से ज्यादा सो नहीं सकती हो। अगर तुम 1 मिनट से ज्यादा सो गई तो ये चिप ब्लास्ट हो सकती है, जिसकी वजह से तुम मर भी सकती हो। और अब वो उसे एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करने के लिए कहते हैं, जिस एग्रीमेंट पे लिखा होता है कि वो इस रिसर्च के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती है। और अब मजबूरन जिन को भी सिग्नेचर करना पड़ा था क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और अब जिन को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर एक दिन गुजर चुका था और उसके वॉच में हार्मोन जमा होने की लेवल 41% बता रही थी और उसे आज रात सोना नहीं था। इसलिए वो अपने ग्रैंड मदर के पास चली जाती है, उनकी मसाज कर देती है और पूरी रात पढ़ाई करने के बाद नेक्स्ट डे हम कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर उसे उसका क्लासमेट विन मिलता है। वो उसे उसके हार्मोन लेवल के बारे में पूछ रहा था और वो सुन के बहुत शॉक हो जाती है कि उसने तो अपने एग्रीमेंट के बारे में किसी को नहीं बताया था, तो ये कैसे जान सकता है। वो उसे बताता है कि मैं भी डीप का ही एक मेंबर हूँ। तो जीन उसे बोलती है कि तुम इस मिशन के बारे में इतने फ्रीली कैसे बात कर रहे हो, जबकि हमें इस मिशन के बारे में बताना मना किया है। उस पर वो कहता है कि मैं रिसर्चर से पूछ के आया हूँ, हम आपस में इसके बारे में बात कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और लोग आ गए थे, जिसमें एक लड़का था और दूसरी लड़की थी जिसका नाम पीच था। और वो लड़की एक ब्लॉगर थी जिसे उसके मेडिकल स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर ही ये कर रही थी। और अब यहाँ पर इन चारों को ये बात पता चलती है कि वो चारों इस मिशन का हिस्सा थे और अब वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वो तब तक नहीं सो सकते हैं जब तक उनकी वॉच पर कैरोटीन लेवल 100% ना हो जाए। अब यहाँ पर 2 दिन गुजर जाते हैं और वो सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि 2 दिन के अंदर कैरोटीन लेवल 100% हो गया था, यानी उनके बॉडी में लगाई गई चिप हार्मोन से फुल हो चुकी थी। और अब वो लोग दोबारा रिसर्चर के पास जाके वो चिप निकालते हैं, जिसके बदले में उन्हें बहुत बड़ी अमाउंट दी गई थी।
पैसे मिलते ही जिसका जो भी प्रॉब्लम था वो लोगों ने उसे सॉर्ट आउट कर दिया था और जिन ने भी यहाँ पर अपने घर का लोन उतार दिया था, जिसके बाद वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम इन चारों को आउटडोर पार्क में देख रहे थे। वहाँ जिन उन सभी को सवाल पूछती है कि अगर रिसर्चर ने डीप प्रोग्राम के लिए फिर से बुलाया तो आप लोगों में से कौन जाएगा। उस पे जिन का क्लासमेट विन कहता है कि हाँ, हम जरूर जाएंगे क्योंकि सेकेंड लेवल में तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ जिन को ये टेंशन थी कि डीप के सेकेंड लेवल में ज्यादा टाइम जागना था। और फिर हम देखते हैं कि जिन अब घर आ चुकी थी और अब वो यहाँ पर अपनी सिस्टर जून के लिए एक सेलफोन लाती है, जिसे देखकर जून बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए जिसमें तुम फोन ले आई हो। लेकिन जिन उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम उन चारों को दोबारा रिसर्चर के पास देखते हैं। रिसर्चर उन्हें बता रहा था कि इस बार उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में केराटिन चाहिए, इसलिए तुम सबको 5 दिन नहीं सोना होगा। और इस काम के लिए उन्हें 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। और इतनी सारी अमाउंट को देखकर चारों के चारों फौरन ही मान गए थे, जबकि वो ये भी जानते थे अगर सो गए तो वह मर भी सकते थे। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं उन सभी के बॉडी में चिप लगाकर 3 दिन हो जाते हैं। यहाँ पीच गलती से सो गया था, लेकिन जल्दी से उसकी आँख खुल जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी वॉच में केराटिन की लेवल 32% ही थी, जबकि दूसरी तरफ विन का केराटिन लेवल 40% था। लेकिन अब उसे नींद की वजह से चक्कर आ रहे थे। और तब हम देखते हैं कि विन बास्केटबॉल खेलते खेलते गिर जाता है और तभी हमें जिन को दिखाया जाता है। वो अपने घर पर स्टडी कर रही थी और इस बात पर परेशान थी कि 3 दिन गुजर जाने के बाद भी उसका केराटिन लेवल 35% ही था। हालांकि इसके पहले ज्यादा टाइम गुजर जाने के बाद भी क्वारंटाइन लेवल कम से कम 65% होना चाहिए था। वो 3 दिन से सोई नहीं थी और उसके साथ काफी अजीबोगरीब चीजें हो रही थी और अब वो हैलोजिनेट होना शुरू हो गई थी। लेकिन तभी उसकी बहन जून उसे देखकर गुस्सा होने लगती थी, जिससे वो एक बार फिर से होश में आ गई थी। लेकिन जून अपने सिस्टर को कुछ भी कहे बगैर वहाँ से निकल जाती है और जून को जिन के बुक से एक कार्ड मिला था, जो कि उसी रिसर्च सेंटर का था जहाँ पर जून ने वो चिप लगाई थी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं 4 दिन हो गए थे और वो सब लोग कॉलेज में थे, जिनको नींद की वजह से पोस्टमार्टम बॉडी अपनी दादी के जैसे दिख रही थी। और उसी के बाद वो चारों इकट्ठा देखते हैं कि वो चारों ही बहुत परेशान थे, क्योंकि उनमें से किसी का भी कैरोटीन लेवल 40% के ऊपर नहीं पहुंचा था। उनमें से बस विन का ही कैरोटीन लेवल 52% था। यहाँ जिन अंदाजा लगाती है कि विन सुबह उठकर जिम वर्कआउट करता है, इसलिए उसका कैरोटीन लेवल ज्यादा है। और यहाँ जिन सबसे कह रही थी कि हमें कैरोटीन बढ़ाने के लिए हमें हमारे जिस्म का यूज करना होगा, यानी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी होगी। और इसी बात का अंदाज उसे विन को देख के होता है, जो कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता है, इसीलिए उसका कैरोटीन लेवल ज्यादा था। अब विन सबसे कहता है कि हमें एक पूल पार्टी करनी चाहिए, जिसमें हम पानी के अंदर रहेंगे और हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी और पानी में रहने के कारण हमें नींद भी नहीं आएगी। और सभी को ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो पीच के घर जाते हैं। और इसी पार्टी के दौरान हम विन को देखते हैं, जो कि पार्टी के वक्त उन्हें ड्रिंक पिलाता है, जिसमें उसने एक ऐसा ड्रग मिलाया था जिसके वजह से उन्हें नींद ना आ सके। उसका असर जिन के माइंड पर हुआ था और वो नाचने लग जाती है। यहीं पर हम इस ब्लॉगर को देखते हैं, जो कि पीच के सीक्रेट रूम में आती है। उस रूम में वो अपनी पिक्स देखकर शॉक हो जाती है, जो कि अलग अलग इवेंट पर ली होती है। साथ ही पीच के कंप्यूटर पर उसी की वीडियो चल रही थी। यहाँ उस ब्लॉगर को पहले से ही अंदाजा था कि कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो इस बात से शॉक थी कि वो पीछे क्यों। और यहाँ ही हम देख रहे थे कि नींद न होने की वजह से उसके माइंड में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ये बात सोच सके, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। तभी बाकी के 3 लोग वहाँ पे आकर जल्दी से उसे होश में लाने के लिए कोशिश करते हैं और उसे होश आ जाने के बाद वो सब लोग रिलैक्स होते हैं। लेकिन अभी भी वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अगर कुछ और सेकंड तक उसे होश ना आता तो वो मर भी सकती थी। और इसी दौरान हम देखते हैं कि सबका कैरोटीन लेवल 100% हो चुका था और अब वो लोग जल्दी से जाके अपने बॉडी में से वो चिप निकालवा लेते हैं और यहाँ पर उन सबको पैसे दे दिए थे। उसे रिसर्चर कह रहे थे कि अब तक के यहाँ पे आप चारों से किसी ने भी इतने अच्छे से लेवल पार नहीं किए हैं।
और अब वो रिसर्चर उन्हें पूछते हैं कि आप डीप के 3rd लेवल में पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन वो तीनों ही ब्लॉगर के बेहोश होने की वजह से बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो इनकार कर देते हैं। जबकि रिसर्चर उन्हें बता रहे थे इस लेवल पार करने के बाद उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट डे हम जिन को डॉक्टर निक के पास देखते हैं कि उसे कह रही थी कि तुम्हारा रिकॉर्ड पहले से बहुत कम है, तुमने इतने अच्छे एग्जाम नहीं दी हैं। अगर ये रिसर्च सेंटर में काम करने की वजह से हो रहा है तो तुम ये काम नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी स्टडी इन सारी चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी जी प्रोफेसर निक को ये बताती है कि मैं तो ये काम पहले ही छोड़ चुकी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उनके कॉलेज में एक एम्बुलेंस को देखते हैं। वो एम्बुलेंस में एक बच्चे को लेके जा रहे थे, जिस बच्चे के हाथ में वही सेम वॉच थी। वो देख के जिन समझ चुकी थी कि वो बच्चा लेवल कंप्लीट करने से पहले ही मर चुका था। इसके बाद हम देखते हैं जिन जैसे ही घर जाती है वहाँ उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा बीमार होती है, इसीलिए जिनको उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा था और उनको अब एक सर्जरी की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। जिनके पास इतने सारे पैसे नहीं थे और तभी वहाँ जिन की सिस्टर जून वहाँ आती है। जून अपनी सिस्टर को वो सारे पैसे दे देती है। उसे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और जून अब उसे बताती है कि उसने भी वो डी प्रोग्राम ज्वाइन किया है। जिसे सुन के जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिन उसे गुस्से में बता रही थी कि तुम जानती हो कि ये मिशन अगर कंप्लीट ना हो पाए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और इस प्रोग्राम के दौरान एक बच्चे ने अपनी जान भी गंवा दी है। जिन जून को यह समझा रही थी कि तुम ये प्रोग्राम छोड़ दो, लेकिन जून यहाँ जिन से कहती है कि प्लीज मुझे करने दो। नेक्स्ट सीन में हम जिन को उसके घर में देख रहे थे, जहाँ पे जिन अपनी सिस्टर जून को ढूंढ रही थी और जून घर पे ना होने के कारण वो फौरन उस लैब में जाती है। वहाँ पे उसे अपनी सिस्टर मिल जाती है जो कि रिसर्चर के साथ होती है। वहाँ पे जिन रिसर्चर को बोलती है कि जून की गर्दन में से ये चिप निकाल दो, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। पर रिसर्चर हंसते हुए कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुमने जिस एग्रीमेंट सिग्नेचर की थी उसमें लिखा था कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बता सकती हो, इवन अपनी खुद की बहन को भी नहीं, तो ये पुलिस क्या चीज़ है। और रिसर्चर की ये बात सुनकर वो बाकी बेबस हो चुकी थी। अब वो रिसर्चर उसे कहता है कि अगर तुम अपने तीनों दोस्तों को डीप लेवल 3 करने पर मना लो तो मैं तुम्हारी सिस्टर की गर्दन से ये चिप निकाल दूंगा। और वो अपने फ्रेंड को अब एक होटल पे बुलाती है, जहाँ पे वो बता रही थी कि हमने डीप की बस 3 लेवल कंप्लीट की है, जिसमें से 2nd लेवल को भी पार करवाना बहुत मुश्किल था। जबकि मेरी सिस्टर जून ने 3rd लेवल भी ज्वाइन कर लिया है, इससे वो जरूर मर सकती है, हम उसे बचा सकते हैं, तो उसका बस यही तरीका है कि हम सब वो लेवल 3 ज्वाइन कर ले। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विन जो कि जिन को पसंद करता है उसकी बात मान जाता है, लेकिन उसके दूसरे साथी यानी पीच और ब्लॉगर वो नहीं माने कि वो दोनों अभी तक डरे हुए थे। जिन उन्हें समझा रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, हम लोग तो बड़े हो गए हैं, हम किसी न किसी तरह से वो प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, पर मेरी बहन जून की भी हेल्प कर सकेंगे, लेकिन जून अभी बहुत ज्यादा छोटी है, वो अकेले ये काम नहीं कर पाएंगी। और अब जिन का फ्रेंड विन वो ब्लॉगर फ्रेंड को बताता है कि अगर उस दिन जिन ना होती तो तुम बच नहीं सकती थी। हम देखते हैं ये बताने के बाद वो ब्लॉगर इमोशनल होकर वो ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन पीच उनके साथ नहीं था। जैसे ही वो लोग रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं, वहाँ पे पीच को देख के वो सारे लोग खुश हो जाते हैं। पीच वहाँ पे ऑलरेडी था उनकी हेल्प करने के लिए। वो लोग डीप के 3rd लेवल को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन उन सब को प्रोफेसर निक के पास लेके आती है। वो लोग अपनी पूरी स्टोरी प्रोफेसर निक को बताते हैं। सुनकर प्रोफेसर निक बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब वो प्रोफेसर निक उन सबको अपने घर पे लेके जाती है। उसके बाद हमें डायरेक्ट 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। उन सब का कैरोटाइन लेवल 62 से लेकर 26% ही था। आज 5वें दिन वो सारे हेलुसिनेशन का शिकार हो गए थे, यानी उनके माइंड में अजीबोगरीब चीजें चल रही थी। अब इनको थॉट आ रही थी कि उसकी मॉम जो मर चुकी है वो उसे बुला रही है, जबकि सिम एक ब्यूटी ब्लॉगर है, उसे अपने फेस पे बहुत बड़े पिंपल्स दिखाई देते हैं, उसकी वजह से वो कभी मॉडल नहीं बन पाएगी। यहीं पे हम देखते हैं कि जिन वो भी अपने पेरेंट्स को बहुत याद कर रही थी। यही सबसे बुरी हालत जून की थी कि बिल्कुल मरने वाली थी। एक एक कर सबकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि जून के पास जल्दी से जीन आती है। वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी। यहीं पे इन सबको कुछ टूटने की आवाज आती है। वो दौड़े दौड़े वहाँ पे चले आते हैं। वहाँ पे आके वो देखते हैं कि सिम ने वॉशरूम का मिरर दिया है और सिम जैसे ही चलने लगती है, वहाँ पे वो जिन को देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है।
उसे लग रहा था कि जिनकी वजह से ही जो उसका करियर तबाह हो चुका है, वो कभी मॉडल नहीं बन सकती है। यहाँ पे उसका फ्रेंड विन उसे समझाने लगा था, पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होने के कारण वो कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं थी। वो उल्टा विन पे ही गुस्सा हो रही थी और इसी के कारण हम वहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों लड़के भी एक साथ झगड़ने लग जाते हैं। इन सब के बारे में जीन प्रोफेसर को बताने के लिए जाती है, तब वो वहाँ पे देखती है कि उनके ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे उन सारी कंप्यूटर्स पे रिकॉर्डिंग चालू रहती है। वो देखने के बाद जीन परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे सबसे बड़ा मूवी का सच रिवील हुआ था। असल में ये जर्मन कंपनी प्रोफेसर नी की ही थी। रिसर्चर जो हर बार उनको मिलता था, जो इनके बॉडी में वो चिप डालता था, वो कोई और न होके प्रोफेसर नी का एक असिस्टेंट था। और जेन जल्दी से जाके सारे दोस्तों को ये बात बताती है और अब वो सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब वो इन सब के बारे में पुलिस को जाके बता देंगे। वो लोग जैसे भी वो पुलिस को कॉल करना चाहते हैं, पर वहाँ पे नेटवर्क ना होने के कारण वहाँ पे नहीं लग पाता है। फिर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो भागने के लिए कामयाब नहीं हो पा रहे थे कि उस घर की सारी विंडोज और दरवाजे बंद हो चुकी थी। पर हम देखते हैं कि सिम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी और इसी के कारण वो सीसीटीवी कैमरा तोड़ देती है, जबकि वहाँ पे विन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बेहोश हो गया था और वहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर नीक वहाँ पे आती है और वो अपने साथ ले गई थी और उसके बॉडी में जो चिप इंसर्ट की थी वो निकाल लेती है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से सारे लोग वहाँ पे आते हैं और वो प्रोफेसर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तभी प्रोफेसर उन सबको एक आदमी को दिखाती है, बेड पे था और हमें पता चला था कि वो भी इंसोमिया का शिकार हो गया था और वो भी एक प्रोफेसर है जो असल में इस बारे में रिसर्च कर रहे थे और द डीप ये भी उसी का स्टार्ट किया हुआ प्रोग्राम था। वो ये एक्सपीरियंस खुद अपने आप पर ही कर रहे थे और बहुत दिनों तक ना सोने की वजह से हेलोजिनेशन का शिकार हो चुके थे और इसीलिए उन्होंने एक बिल्डिंग से जंप कर ली थी और वो डॉक्टर नीक का दोस्त था और इसीलिए डॉक्टर प्रोफेसर नीक उसे ठीक करना चाहते थे। रिसर्च करने के बाद उन्हें उनकी बीमारी का और ढूंढ लिया था। वो ये था कि वो बहुत सारे लोगों के बॉडी से वो कैरोटीन लेवल हार्मोन निकाल ले के बॉडी में डालेंगे। यहाँ इन सारे स्टूडेंट्स की दी हुई कैरोटीन की वजह से वो आदमी हाथ हिलाने लग गया था और ये बात प्रोफेसर इन सारे बच्चों को बता रही थी, पर ये सुनने के बाद भी वो सारे बच्चों को भरोसा नहीं था। वो सारे बच्चे उन पे गुस्सा कर रहे थे कि इन सब में उनकी जान जा सकती थी। उसके बाद डॉक्टर ने उनको बोलती है कि इसीलिए तो मैं आप सबको यहाँ पे लेके आई थी, आप में से किसी को भी कुछ भी होने से पहले लोगों को बचा सकूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। पर ये सारे स्टूडेंट बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो सारे प्रोफेसर के बातों में आने वाले में से नहीं थे और वो लोग पुलिस को कॉल करने वाले थे। और ये सुन के प्रोफेसर ने उनके साथ एक गेम खेलती है और वो प्रोफेसर जिन को पकड़ती है और उसे जल्दी से एक इंजेक्शन लगा लेती है। जिन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी थी। सारे लोग मिलकर प्रोफेसर निक्स के साथ झगड़कर जिन को बचा लेते हैं, लेकिन उतने में वो देखते हैं कि जिन की हार्ट बीट लेवल 0 हो चुकी हुई थी। उसके वॉच पे एक वार्निंग आ रही थी जिसकी वजह से वो मर भी सकती थी। वो वॉच पे आने वाली वार्निंग की वजह से उन लोगों को जिनको जल्दी ही उठाना पड़ रहा था। लोग ये सब देख के वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और खुशकिस्मती से जिनको होश आ गया था और जिनको होश में आने के बाद देखकर ये सारे लोग रिलैक्स हो चुके थे और अब वो उन सारे लोगों ने प्रोफेसर निक को भी पुलिस के हवाले कर दिया था। और मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि उन्हें डीप लेवल 3 के कोई पैसे नहीं मिले थे जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन उन सबको यहाँ एक साथ रह के बहुत कुछ समझ आ चुका था। उन लोगों ने मौत को बहुत करीब से देख लिया था, इसीलिए उन्हें लाइफ का असली मतलब समझ आ चुका था। वो लोग ये जान चुके थे कि लाइफ एक ही बार मिलती है और इसी में उन्होंने वो सब करना चाहिए जो वो उन्हें अच्छा लगता है और साथ ही इस लाइफ के अंदर उन्होंने अपने प्यारों के साथ रहना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सिम ने भी अभी मेडिसिन छोड़कर ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था, जबकि पीच लोगों के दरमियान में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो भी अपने फ्रेंड सर्कल को टाइम देने लगा था और जीन भी अभी अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी, जिसे देखते हुए ही मूवी का एंड हो जाता है।